मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन में मस्जिद के सामने कुरान पाक जलाने वाले प्रदर्शनकारी सलमान मोमिक के साथ आखिर क्या हुआ है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और हमारे इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मोहतरम नाजरीन, इस सरज़मीन पर अल्लाह तबारक व ताला ने 4 आसमानी किताबें नाजिल किए हैं, जिसमें इंसानों के फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। उसमें से 3 किताबें बड़े 2 धर्म है उसमें फेरबदल की है, और उन 4 आसमानी किताबों में से एक किताब जिसको हम रोज़ाना सुबह और शाम नमाज के बाद पढ़ते हैं, यानी कुरान पाक, जो अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। कुरान पाक में इंसानों की हिदायत के लिए बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन हम इंसान उन चीज़ों पर अमल नहीं करते। आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो भी कुरान पाक को एक बहुत बेहतरीन किताब कहते हैं, क्योंकि कुरान पाक में वो हर एक चीज़ 1400 या फिर 1450 साल पहले बता दी गई है, जिसे आज साइंटिस्ट खोज कर बताते हैं। और जब उनको मालूम होता है कि कुरान पाक ने तो 1400 या फिर 1450 साल पहले इसमें बता दिया है, और बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो कुरान पाक को पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया है। आसमानी किताबों का जिक्र चल रहा है तो आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर ही देता हूँ कि वो 4 आसमानी किताबें अल्लाह ताला ने किस नबी और किस कौमों के लिए इस सरजमीन पर उतारी है। नंबर 1, तौरात। तौरात को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया था। ये किताब बनी इज़राइल के लोगों के लिए भेजी गई थी। आज की जो तौरात है उसमें यहूदियों ने बहुत सारी तब्दीली कर चुकी है अपने फ़ायदे के लिए। नंबर 2, ज़बूर। ज़बूर को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया था। इस किताब को लोगों के हिदायत के लिए भेजा गया था और इसमें अल्लाह की शान बयान की गई थी। और नंबर 3, इंजील। इंजील को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया था, जिसे आज बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। आज इंजील में भी बहुत सारी तब्दीली आ चुकी है जो क्रिश्चियन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बदला है। नंबर 4, कुरान। कुरान पाक जो अल्लाह पाक की आखिरी किताब है, इसके बाद कोई आसमानी किताब नहीं आने वाली। कुरान पाक को हमारे और आपके प्यारे आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ महीने पहले स्वीडन में एक आदमी जिसका नाम सलमान मोमिक है, उसने कुरान पाक की बेहुरमती की थी, यानी कुरान पाक को जला दिया था। और अभी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि सलमान मोमिक को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक घटना 29 जनवरी शाम की है। बताया ये जा रहा है कि कुरान जलाने के मामले में उसे 31 जनवरी को अदालत में पेश होना था, लेकिन उससे पहले ही कुछ हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी थी। मामला कुछ इस तरह से है दोस्तों। सलमान मोमिक इराक में अशरियानी रामी यानी कि ईसाई समुदाय से था। ये ग्रुप इराक में राजनीतिक तौर पर काफ़ी एक्टिव माना जाता है। इसे मिलिशिया ग्रुप भी कहा जाता है। ये लोग अपनी मांग मनवाने के लिए अक्सर हिंसा का सहारा लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2017 में सलमान ने इराकी शहर मसूल के बाहरी इलाके में अपना एक ग्रुप बनाया था। हालांकि एक अन्य ईसाई मिलिशिया संगठन
बेबीलोन के प्रमुख रियान अल कल्द के साथ उसे साल 2018 में इराक छोड़ना पड़ा था। इसके बाद वो स्वीडन चला आया। स्वीडन सरकार ने साल 2021 में उसे शरणी तीर्थ का दर्जा दे दिया था और 38 साल का सलमान मोमिक एक अपार्टमेंट में रहता था। वो इराकी मूल का नागरिक था। बताया जा रहा है ये वहाँ रहते भी वो इराकी मिलिशिया ग्रुप से जुड़ा हुआ था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सलमान मोमिक को कुरान से नफरत क्यों थी? वो ऐसे क्यों करता था? क्यों स्वीडन सरकार ने उसे ऐसा करने से नहीं रोका? दरअसल ये मामला स्वीडन में आज़ादी यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर इस्लाम धर्म की बेअदबी की है। सलमान मोमिक ने आज़ादी के नाम पर स्वीडन सरकार से कुरान जलाने की इजाज़त मांगी। परमिशन मिलने पर सलमान मोमिक ने 28 जून 2023 को यानी ईद उल अज़हा, जिसको हम बकरा ईद भी बोलते हैं, सलमान मोमिक ने स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने कुरान जलाई थी। इस घटना के बाद दुनिया भर में स्वीडन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था। हालांकि इसके बावजूद सलमान मोमिक ने 3 बार ऐसे ही किया। इसके अलावा उसने कुरान पर गंदे जानवर का मांस लपेटा और उसे पैरों तले भी कुचला था। नौजुबिल्लाह। इन घटनाओं के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ उठी। तब जाकर स्वीडन की सरकार ने सलमान मोमिक के खिलाफ मामला दर्ज किया। सलमान मोमिक के अलावा उसका एक दोस्त नजीम को भी इस मामले में आरोपी माना गया। दोनों पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। 16 जनवरी 2024 को स्वीडन की एक अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू की और 31 जनवरी 2025 को स्टॉकहोम की जिला अदालत इस मामले में फैसला सुनाने वाली थी। लेकिन उससे पहले कुछ हमलावरों ने सलमान मोमिक को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि उसके हथियारों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सलमान की हत्या के बाद कोर्ट ने फैसला 3 फरवरी तक के लिए टाल दिया है और अदालत का कहना यह है कि सलमान मोमिक की मौत हो गई है, इसीलिए फैसला सुनाने के लिए थोड़ा वक्त और चाहिए। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त चाहूँगा, इसी उम्मीद के साथ कि सासों ने वफ़ा की। तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।